ये बात रही होगी स्कूल की। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो वहां पे टीचर पढ़ाते हुए कुछ सवाल वगैरह करती है, उन्होंने उस दिन भी सवाल करे और मेरे को जवाब आता है, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं उठाया, मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ ऐसा अंदर फील हो रहा था जो मुझे रोक रहा था। मुझे इस बात से डर नहीं था कि कहीं मेरा आंसर गलत हो गया, तो मुझे इस बात से डर था कि कहीं मैं खड़ा हुआ और लोग मेरी तरफ देखने लग गए, लोग ये सोचने लगे कि कैसा दिखता है, लोग ये सोचने लगे कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे देखने लगे, मेरे ऊपर टिप्पणियां करने लगे, मेरे बारे में सोचने लगे। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैं घर जाता, मम्मी ने कहा कि ये सारे सामान मार्केट से जाके लिया। मैं मार्केट गया, मुझे वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं मैंने कपड़े कैसे पहने, मेरे बाल कैसे, मेरी शक्ल कैसी है, मैं चल कैसे रहा हूँ, वगैरह वगैरह। मैं बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस था अपने आप को लेकर। मैं ये सोचता रहता दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। अब मुझे उस चीज से उतनी ज्यादा परेशानी नहीं। अब मैं चूज कर सकता हूँ मैं कब ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होना चाहता हूँ या फिर कब मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता हूँ। अब मुझे दूसरों की बातों से जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। और आज इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, सेल्फ कॉन्शियस के ऊपर। अगर इस शब्द को देखें सेल्फ कॉन्शियस का, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये रहता है कि बीइंग कॉन्शियस अबाउट वनसेल्फ, अपने बारे में जागरूक होना, सचेत होना। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ी जाती है कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है एक इंसान के जीवन में कि वो ये सोचने लग जाता है कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है। तो सबसे पहला जो हमें रीजन देखने को मिलता है वो है तुलना करा जाना और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, जो कि एक इंसान अपने बचपन में देखता है। बचपन में छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म की, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये चीज गलत कर दी, तुमने इस चीज को फाड़ दिया वगैरह। अब अगर कोई बच्चा कोई गलती करती है तो उसके ऊपर उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा करा जाए। साथ ही साथ उस बच्चे को चीजों से कंपेयर करा जाए, उसको ये बताया जाए कि वो लड़का तुमसे कितना बेहतर है, तुम इस चीज में कितने पीछे हो। ये सारी चीजें काफी ज्यादा एक बच्चे के अंदर घर कर जाती, और ये चीजें वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब भी नहीं जाती, उसके साथ वो चीजें चलती रहती। और इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च है, एरन बेक की कॉग्निटिव थ्योरी, जो बताती है कि माँ बाप के द्वारा दिया गया क्रिटिसिज्म बच्चों के अंदर सोशल एंजाइटी और नेगेटिव सेल्फ बिलीव का एक कारण बन सकता है। तो दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है वो है पास्ट एम्बैरेसमेंट एंड बुलिंग। हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है कि कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, कोई भी तुमने चीजें करी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुमने बहुत तगड़े इमोशन एक्सपीरियंस करें, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना, बहुत खुश थे, बहुत डर गए, ये सारी बातों को इंसान का जो दिमाग है बहुत अच्छे से याद रखता है। और इसके लिए एक दो इंसिडेंट ही काफी है। तुम कभी गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक ही इंसिडेंट है, बट वो तुम्हारे अंदर एक डर को पैदा कर देगा, डर का बीज बो देगा कि तुम नेक्स्ट टाइम गाड़ी में बैठने से पहले 2 बार सोचोगे जरूर। उसी प्रकार अगर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, उसने कभी स्कूल में जवाब देने की कोशिश की लेकिन लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, उसके बोलने का मजाक उड़ाया गया, उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाया गया, उसकी शक्ल का, उसके रंग का, उसकी हाइट का, उसकी बॉडी वेट का, इन सब का मजाक उड़ाया गया, उसके लिए उसको बुली करा गया या एम्बैरेस किया गया, ये सारी चीजें दिमाग को याद रहती हैं। 1-2 बार ही सही, लेकिन ये चीजें अंदर बैठ जरूर जाती हैं और दिमाग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचने लग जाता है कि अगर मुझे अटेंशन मिली तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार जब भी मुझे अटेंशन मिली है कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। तो तीसरा रीजन हमें देखने को मिलता है वो है कि परफेक्शनिस्ट फैमिली एनवायरनमेंट, कि घर वाले चाहते हैं कि हर एक चीज एकदम परफेक्ट हो। तुम्हारे 92% है, बाकी 8% कहाँ है, तुम्हारे 10 में से 7 मार्क्स है, बाकी 3 कहाँ है। इस चीज के ऊपर ध्यान देना, हर एक चीज मुझे घर में एकदम परफेक्ट चाहिए, तुम्हारे कपड़ों से लेके, तुम्हारी सोच से लेके, तुम्हारे खाने से लेके, मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। और इस कारण से होता है कि उस इंसान के अंदर एक बिलीव बैठ जाता है कि अगर मैं सब कुछ एकदम परफेक्ट करूं, सब कुछ एकदम अच्छे से करूं, तभी मैं एक्सेप्ट किया जाऊंगा, तभी मुझे अपने आप से और सामने वाले को मुझसे संतुष्टि मिलेगी। और इसीलिए कोई इंसान कोई काम को करते वक्त भी 20 बार उस काम को वापस चेक करता रहेगा, क्योंकि उसको ये नहीं है कि उसको चीजों को बहुत परफेक्ट करना है, उसको बनाना है परफेक्ट, क्योंकि उसको उस चीज से बहुत ज्यादा लगाव है। नहीं, उसको लगता है अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ, कोई गलती रह गई, तो वो गलती सिर्फ एक गलती या मिस्टेक नहीं कहलाएगी, उसे उस गलती में ऐसा नजर आएगा कि वो एक फेलियर है। और जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ेगी उतनी ही सेल्फ कॉन्शियस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। सामने वाला जितना अपने बारे में बुरा महसूस करेगा उतना ज्यादा अपने बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको पता लगाना है एक्चुअल में मेरे अंदर कमी कहाँ है। और यहीं से हम आते हैं इसके मेन रीजन पे कि एक इंसान के अंदर मेन चीज ऐसा क्या है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियस होने की टेंडेंसी जाग जाती है। अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की माने तो मेन रीजन देखने को मिलेगा, मैं उतना बेहतर नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इस काम में उतना बेहतर नहीं हूं, मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूं, मैं उतना सुंदर नहीं हूं, मैं उतना लंबा नहीं हूं, मैं उतना गोरा नहीं हूं, मैं उतना पतला नहीं हूं, मैं उतना मोटा नहीं हूं, वगैरह वगैरह। ये रीजन है। अगर हम वही साइको एनालिसिस की देखें तो हमें देखने को मिलता है शेम। यहाँ पे ये नहीं आता कि मैंने कुछ गलत करा है, यहाँ पे आता है कि मेरे अंदर कुछ गलत है, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मैं बदसूरत हूं,
मेरे अंदर नॉलेज कम है, मेरे पास पैसा कम है, मेरा कद छोटा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें एक इंसान के दिमाग में आ रही है। और इसी में अगर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार तो देखें तो जो मेन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कोर फियर जो है रिजेक्शन का और लॉस ऑफ बिलोंगिंगनेस का, कि हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे, हमारे पास कोई इंसान नहीं बचेगा। वो हमारा एक प्राइमल फियर है। हम इंसान अकेले नहीं रह सकते। हमने बहुत कोशिश करी है रहने की, नहीं रह पाते, मर जाते, मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनफैक्ट। और उसी चीज को हमारी बॉडी जानती है, उसी चीज को हमारा दिमाग जानता है, और वो हमें उस चीज से बचाने के लिए वो ऊट पटांग हरकतें करता है। वो अपने बारे में इतना सोचता है, वो सोचता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ सोच के सब कुछ फिक्स करना चाहता हूँ, टू द पॉइंट कि कोई मेरी तरफ देखकर उंगली ना उठा सके कि इसके इंसान के अंदर ये कमी है, वो कमी। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस जो होता है ना, एक इंसान अटेंशन के लिए नहीं होता है, उसको चाहिए सामने वाले की इंटेंशन नहीं, बल्कि ये एक डिफेंस है उस शर्म से और उस फियर ऑफ रिजेक्शन से बचने के लिए कि मैं सब कुछ सोच डालूंगा, सारे सिनेरियो सोच डालूंगा कि चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन अब बात करते हैं कैसे मैंने अपनी जो सेल्फ कॉन्शियस होने की टेंडेंसी थी उसको थोड़ा सा सूद आउट करा, कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा और आसान बनाया। उससे पहले अगर तुम्हारी टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान टू द लेवल कि तुम नॉर्मल लाइफ में ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे हो, तब उस केस में तुम्हें थेरेपी पे जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भाई अपने आसपास में मिले तो वहां जरूर जाओ। बाकी मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो सबसे पहली जो चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा वो है रिजेक्शन को टॉलरेट करना सीखो। नहीं बनना परफेक्ट, इम्परफेक्ट होने के साथ साथ अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें तब ठीक नहीं होंगी जब तुम्हें हर इंसान पसंद करता है। तुम्हें मन तो यही है ना कि मुझे हर इंसान पसंद करे, मैं सबकी गुड बुक्स में आऊं किसी ना किसी प्रकार से। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं सारी की सारी चीजें मिटिगेट करने की, सारी की सारी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने की, सारी की सारी रिजेक्टेड होने की पॉसिबिलिटीज को हटाने की, राइट। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी चीजें तभी सुधरेंगे जब तुम ये रियलाइज करो कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि कोई इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम अपने साथ खुश हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी तुम अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां देख पाते हो, ये एक रीजन बनता है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ चीजें मैंने करी थी वो थी कि अपने ख्यालों को मैंने सवाल करना शुरू कर। तुम अपने आप से पूछो कि क्या एविडेंस है, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है या नहीं। किसी इंसान ने तुम्हें टेक्स्ट करा, फिर तुम बस सोच रहे हो कि यार इंसान मेरे से गुस्सा तो नहीं, कहीं नाराज तो नहीं, कहीं ये तो नहीं सोच रहा, वो तो नहीं सोच रहा, कोई राह चलता इंसान तुम्हारी तरफ देख रहा है। तुम ये मत सोचो कि यार मेरे कपड़ों के बारे में सोच रहा होगा, वो मेरे बालों के बारे में सोच रहा होगा। नहीं, तुम सोचो कि क्या पता कुछ और ही है, क्या पता वो इंसान तुम्हारी तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जो कि तुम हो, या फिर वो इंसान तुम्हारी तरफ इसलिए देख रहा है बिकॉज पीछे कोई बोर्ड होगा उसकी तरफ देख रहा होगा, या फिर कोई रैंडम इंसान, इंडिया में स्टीयरिंग की वैसे भी दिक्कत है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम्हें मन हो तो देख लेना, बट क्या पता वो रीजन होगा। मतलब कि तुम्हें एविडेंसेस ढूंढने हैं, तुम्हें अपने दिमाग के ख्याल को ख्याल की तरह ही रहने देना है। शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, नहीं हो पाता, लेकिन तुम्हें अपने आप को बार बार उस ट्रैक पर लेकर आना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को बार बार फोर्स करना पड़ेगा कि हाँ भाई एविडेंस निकाल, एविडेंस ढूंढ। तो दूसरी चीज मैं करता हूं और मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट देती है वो है चुप। ये जो मैंने बोला ना चुप, ये मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ, ऐसे मन में बोलता हूँ चुप, और मेरा दिमाग एकदम चुप हो जाता है। कैसे? जब भी मेरे को ऐसा लग रहा होता है ना कि मैं अपने बारे में बहुत सोच रहा हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी लाइक कपड़े कैसे लग रहे हैं, मैं ढंग से बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, मेरा हाथ वगैरह मूव हो रहे नहीं हो रहे वगैरह, जब भी मैं ऐसे फालतू की सोचने लग जाता हूँ ना, अपने दिमाग को कहता हूँ चुप, सब कुछ बंद। मेरा दिमाग एक भी थॉट नहीं रखता फिर अपने पास। मैं ऐसे करके फिर 5 मिनट रहता हूँ, मैं वापस अपने ट्रैक पे आ जाता हूँ। मैं जैसे काम करता हूँ करना स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में चुप वाली जो स्ट्रेटेजी वो काम नहीं करती। स्टार्टिंग में चुप बोलता था, फिर भी दिमाग कोशिश कर देता था, फिर भी दिमाग ओवरलैप कर जाता था, लेकिन वक्त के साथ वो इतना बेहतर हो गया कि मेरे एक कमांड पर वो चुप हो जाता है। तो तुम भी इस चीज का ट्राई जरूर कर सकते हो कि तुम डेलिबरेटली फोकस हटाओ, या तो चुप बोल के हटाओ, या तो कुछ ना कुछ ऐसे करके कि तुम्हारा फोकस उस पर्टिकुलर चीज से हट जाए। क्योंकि तुम्हारा एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने अंदर हर एक चीज को एकदम परफेक्ट कर लेना ताकि मैं अपने बारे में सोचना ही बंद कर दूं। नहीं, एम ये होना चाहिए कि तुम अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद उनके ऊपर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें लगता है कि यार ये चीज मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे ख्याल में, मेरी खाल में वगैरह वगैरह अच्छी नहीं है, पहले उन्हें एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज है तो है, मेरे बाल ऐसे लगते हैं तो है, मेरी शक्ल ऐसी लगती है तो है, मेरे ख्याल ऐसे हैं है तो है। देन हम इंप्रूव करें, देन हम सोचेंगे ठीक अब है तो है, अब इंप्रूव करते हैं, अब क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं। ये होनी चाहिए सोच। बाकी अगर तुम मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को जरूर मिलेगा, उसे चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।